हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करते हैं फ्लैट लिस्ट। रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट होता है फ्लैट लिस्ट, जिसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव से। उसके बाद हम यूज़ करेंगे उसको अपने रिटर्न में यूज़ करने के बाद हम उस फ्लैट लिस्ट में बेसिकली हम एरे को रेंडर करते हैं। तो हमने एक एरे लिया है और उसको रेंडर किया है अपना रेंडर आइटम के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्टार्ट किया फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट किया हमने अपने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करके हमने उसको दिया एक डाटा। डाटा कहाँ से लिया हमने एक स्टैटिक डाटा लिया है अभी, जिसमें आईडी है उसकी 1 और टाइटल है उसका आइटम 1। ओके, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें आईडी 2 है और आइटम उसके 2 है। और थर्ड लिया है उसमें आईडी 3 है और उसका टाइटल क्या है, आइटम 3। उसके बाद हमने रेंडर आइटम बेसिकली वन बाय वन अपने आइटम को रेंडर करके विजिबिलिटी देता है अपने फ़ोन के अंदर। तो रेंडर आइटम एक फंक्शन क्रिएट किया हमने, जो कि आइटम लेगा उसके साथ अपना इंडेक्स भी लेगा। ठीक है, इंडेक्स लेने के बाद हमने उसमें अपना स्टाइल लिखा है, जिसके अंदर अपनी डिजाइनिंग को प्रोवाइड किया गया है। तो डिजाइनिंग में क्या है, अपना व्यू लिया सबसे पहले। एक व्यू के हमने स्टाइल दिया है आइटम के नाम से। उसके बाद हमने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट में हमने टाइटल के नाम से उसको स्टाइल दिया है। और उसके बाद आइटम आइटम बेसिकली क्या है, जो अपना ये आइटम जो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास आ गया है। उसके बाद इस आइटम्स में से हमने टाइटल को टेक्स्ट के अंदर लिखा है। जैसे ही हमने ये प्रोवाइड करवाया इसको रेंडर आइटम, तो ये अपना रन होके अपनी ऐप के अंदर विजिबिलिटी प्रोवाइड हो गई है। तो उसके बाद इसमें हमने यूज़ किया की स्ट्रक्चर। की एक स्ट्रक्चर क्या करता है, बेसिकली अपना एक प्रॉपर एक आइटम को एक आईडी प्रोवाइड करवाता है कि बेसिकली इस आइटम की ये आईडी है और इसकी अकॉर्डिंग अपना इस ये आइटम रेंडर हो रहा है। ओके, तो ये अपना सिंपल ओवरव्यू था अपना फ्लैट लिस्ट का। तो फ्लैट लिस्ट में अब और देखते हैं, जैसे फ्लैट लिस्ट में हम इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी इमेज बेसिकली ये एक पाथ है अपना, जो कि रिएक्ट नेटिव में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम इमेज ऐड कर देते हैं। सेम इमेज हम तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, अब इमेज को यूज़ कैसे करना फ्लैट लिस्ट के अंदर, सेम हम चलेंगे टेक्स्ट के साथ। हम एक कंपोनेंट लेंगे इमेज का, जो कि इंपोर्ट करेंगे हम अपने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करने के बाद उसमें हम अपना सोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। सोर्स बेसिकली क्या है, एक यूआरआई की फॉर्म में। ठीक है, यूआरआई देंगे। यूआरआई के अंदर आइटम डॉट और इमेज। ठीक है, और अब इसको हम प्रोवाइड करेंगे स्टाइल। स्टाइल बेसिकली लेता है इमेज हाइट और विड्थ। हाइट देंगे अपना 50, विड्थ देंगे 50। ओके, सेव कराएंगे और अपनी विजिबिलिटी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि अपना इमेज तो विजिबल हो गई है। अब इमेज और टेक्स्ट क्या है कि एक दूसरे के ऊपर है, एक कॉलम टाइप में है, लेकिन अपने को ये रो में चाहिए। तो रो में हम इसमें स्टाइल देंगे, व्यू को स्टाइल देंगे फ्लैग डायरेक्शन रो। ओके, ये रो में विजिबल है। अब हम करेंगे कि आइटम अपने इस साइड हो और इमेज अपने उस साइड एक अलग से कोने में रहे, जैसे राइट साइड, और आइटम अपना लेफ्ट साइड हो जाए। ठीक है, तो हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये ऑटोमेटिक अपने बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये इमेज को ऐसे विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसको सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर देंगे और ये अपने सेंटर में विजिबल हो गए। ओके,
उसके बाद हम देखते हैं कि अपने पास मान लो कि अभी मैक्सिमम डाटा आए, मैक्सिमम डाटा विजिबिलिटी दिखानी है अपने को अपनी ऐप के अंदर। अभी तो अपने पास 3 ही डाटा है, लेकिन कई बार लिस्ट आ जाती है, जैसे 100 ऑब्जेक्ट्स आ गए किसी लिस्ट में, तो वो सारी विजिबिलिटी शो करवानी है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? हम मैनेज तो इसी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा स्लो रेंडर होगा, इतने आइटम है वो धीरे धीरे अपने लोड होते हुए चलेंगे। तो उसके लिए हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इनिशियल रेंडर, इनिशियल नंबर टू रेंडर। तो इसमें हम नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं जैसे 20। तो इनिशियली ये अपने 20 आइटम उठाएगा, उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे वो अपने आइटम्स को इंक्रीज करता जाएगा 20 से, ठीक है। तो वो फर्स्ट में 20 हटाए, फिर 20, फिर 20, फिर 20, तो वो अपनी लिस्ट पे लोड नहीं बनने देगा, तो ईजिली अपनी लिस्ट रेंडर होती रहेगी। उसके बाद अपने पास होता है एक और प्रोप्स जो कि है मैक्सिमम विंडो साइज। विंडो साइज बेसिकली हमें प्रोवाइड करवाता है कि अपने कंप्लीट विंडो को, जितने भी आइटम हो उसको कंप्लीट वन टाइम में अपना पूरी विंडो के अंदर एग्जिस्ट कर जाएं, ठीक है। तो वो चीज़ अपने परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर देती है, लो लोड लेने में टाइम नहीं लेती। उसके बाद हम साथ में ही यूज़ कर सकते हैं ऑन रीच एंड। तो जैसे हमने अभी क्या किया, 3 आइटम लिए, ठीक है। मान लो एपीआई से अपने 3 आइटम आ रहे हैं, तो अभी ये 3 की विजिबिलिटी इतनी है। जैसे ही हम, तो मान लो कि अपने को इतने आइटम चाहिए, ठीक है। इतने आइटम चाहिए तो उसमें दिखेंगे आपको ये स्क्रॉल करके कि ये इतने आइटम हैं अभी, ओके। तो इसमें हमको चाहिए अभी एपीआई से पहले इतने आइटम है टोटल, और इतने हमने एपीआई से ले लिए, ठीक है। हाफ उसके एक बार एपीआई से ले लिए, लेकिन हाफ अभी नहीं आए हैं। तो वो मूवमेंट के ऊपर जैसे ही हम एंड पे रीच करेंगे, ऑन एंड रीच, ठीक है। जैसे ही हम एंड पे रीच करेंगे तो उसको हम प्रोसेस करेंगे कि अभी और आइटम, ये एक फंक्शन प्रोवाइड करवाता है कि हमें और आइटम चाहिए, तो उसके एंड पे हम दोबारा से एपीआई को कॉल करेंगे और बचे हुए आइटम को फिर से ले आएंगे। जैसे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में देखते होंगे कि आप लोडिंग कर रहे हो, अपने पोस्ट देख रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद बैक बॉटम में एक लोडर दिखेगा, ठीक है। तो वो लोडर क्या होता है कि वो और आइटम अपने सर्वर से फैच करता है, उसके बाद फिर वो अपने इसमें लोड होते हैं और वो विजिबिलिटी फिर उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपनी ऐप पे लोड भी काम कर सकते हैं और कम डाटा के अंदर अपनी ऐप को चला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी यूज़र है, यूज़र को अपना 10 ही आइटम देखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ना आइटम उसने देख लिए, अब वो उसको उस 10 आइटम में कुछ मतलब अच्छा लग गया है, तो उसके अंदर उसकी डिटेल के अंदर चला गया वो, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद उसको फिर ज़रूरत नहीं है कि वो वापसी आए, उसको ज़रूरत नहीं है और आइटम देखने की, अभी उसको एक ही आइटम देखा है, तो अपने ऐप में भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ा, तो उसको क्या मिला कि उसने 10 आइटम के अंदर ही अपनी एक प्रोसेस फॉलो करके और वो चला गया। अगर उसको नीचे देखने हैं तो फिर वो अलग से लोडर लगा के हम अपने ऑन एंड रीच पे काम कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्लैश लिस्ट में बस इतना ही। कल इसमें और भी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और आपको अलग अलग चीज़ इसमें करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।